दोस्तों ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो एमसीक्यू सीरीज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या इंटरनेट पर अलग अलग वेबसाइटों और ऑनलाइन मोड से वस्तुओं और उत्पादों की खरीद और ऑनलाइन भुगतान जैसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भुगतान की प्रक्रिया है। तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये होती है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, वेब के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया गया ग्राफिक फॉर्मेट कौन सा है वो बताना है। तो वेब के लिए जो ग्राफिक फॉर्मेट जो होता है वो होता है GIF। नेक्स्ट, निम्नलिखित डिवाइसों में वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस का चयन कीजिए। वॉलेटाइल का मतलब होता है जब तक पावर ऑन रहता है। तो वो कौन सा है यहाँ पे? तो वो होता है यहाँ पे वॉलेटाइल के अंदर सही आंसर होगा थर्ड का ए, रैम। हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप और ये जो होती है नॉन वॉलेटाइल डिस्क होती है। नेक्स्ट, किस प्रकार का डिवाइस बैंकिंग वेबसाइटों द्वारा पासवर्ड दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है और की स्ट्रोक लॉगिंग को रोकता है? तो यहाँ जो फोर्थ का जो सही आंसर होगा वो होगा वर्चुअल कीबोर्ड। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर की पीढ़ियों में किया जाता था? तो ये कौन सी पीढ़ी में किया जाता था? वो था यहाँ पे 5वीं पीढ़ी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर दोनों एनालॉग की विशेषताएं दर्शाता है? तो कौन सी विशेषताएं दर्शाता है? तो ये दर्शाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट 7 नंबर, ये प्रिंटर प्रिंट हेड और पेपर के बीच किसी प्रकार का यांत्रिक संपर्क स्थापित नहीं करते। निम्नलिखित में से क्या इस प्रकार के प्रिंटर के उदाहरण है? तो प्रिंटर के जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पे जो होगा सही आंसर इसका 7 का वो होगा यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इंकजेट और लेजर प्रिंटर जो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, एक ऐसी सेवा है जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देती है। तो अनुमति जो देती है वो क्या कहलाती है? वेब होस्टिंग। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस HTML टैग का उपयोग वेब पेज पर एक क्षैतिज रेखा मतलब हॉरिजेंटल लाइन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? वो होता है HR। HR जो टैग लगाया जाता है हॉरिजेंटल लाइन के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट, कंप सर्व के लिए निम्नलिखित में से किस इमेज फॉर्मेट को विकसित किया गया था? तो कौन सी इमेज? वो थी GIF इमेज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सुपर कंप्यूटर श्रृंखला भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई थी? तो ये जो विकसित की गई थी वो था परम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर गेमिंग कंसोल बाजार में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पेश किया गया? तो गेमिंग के लिए जो कंसोल था वो कौन सा था? वो था एक्सबॉक्स, जो गेम खेलने के लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से EPROM के विषय में सत्य है? तो EPROM का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ जो 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा स्मृति में संग्रहित डेटा को मिटाने के लिए पैराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर होगा डी। ड्रॉप कैप के लिए निर्धारित अधिकतम लाइन की संख्या कितनी होती है? तो ड्रॉप कैप में जो अधिकतम लाइन की जो संख्या होती है वो होती है यहाँ पे 10। तो ड्रॉप कैप में जैसे एक कैपिटल लेटर में रहेगा, जैसे वापस RIVE ड्रॉप कैप। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेट होता है कैपिटल लेटर जो ड्रॉप कैप की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, यदि आप सिग्नल डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लंबाई का विस्तार करना चाहते हैं तो आप 1 का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो होता है उससे हम क्या करेंगे? रिपीटर का उपयोग करेंगे। कौन सी पोर्ट विशेष प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को साउंड कार्ड से जोड़ता है? वो होता है MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। सही आंसर होगा इसका MIDI। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस डेटा स्टोर करने के लिए स्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग किया जाता है? तो परमानेंटली जो चुंबकीय डिस्क का जो उपयोग किया जाता है तो वो होते हैं अपने हार्ड डिस्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद निजी बैकअप के बजाय
व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के अनधिकृत कॉपी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो प्रयोग किया जाता है वो होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, पहली जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पहली जनरेशन में जो यूज किया जाता था वो था वैक्यूम ट्यूब डिवाइस यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब। और इसमें जो प्रयोग किया जाता था वो बैच प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए अन्य लोगों के कंप्यूटर को सूचना प्राप्त करने के लिए गैर कानूनी जानकारी प्राप्त करने या नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हैकर। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नवीनतम संस्करण में कौन से बार में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न आइकन पाए जाते हैं? तो ये जो आइकन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं स्टार्ट मेन्यू के अंदर। नेक्स्ट, वर्म का पूरा नाम। तो वर्म का जो पूरा नाम क्या है? राइट वंस रीड मैनी। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट 23, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक का पूरा नाम? आयनिक का पूरा नाम क्या है वो बताना है। तो आयनिक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट 24, एक सर्च इंजन का एक खोज का उपकरण है जो इंटरनेट से अपने परिणामों को उत्पन्न करने के लिए अन्य सर्च इंजनों का प्रयोग करता है। तो वो कौन सा होता है? वो होता है मेटा सर्च इंजन। सही आंसर होगा ए। 25, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए फाइल का एक्सटेंशन है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट में जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो होता है .doc जो 2003 का है। और 2007, 2010, 2013, 2019 इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .docx। नेक्स्ट, MS वर्ड में एक पूर्व निर्धारित डेकोरेटिव टेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या है? डेकोरेटिव टेक्स्ट जिसे आप डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं। तो डेकोरेटिव टेक्स्ट के लिए क्या यूज किया जाता है? वर्ड आर्ट। क्लिप आर्ट जो होता है वो इमेज इंसर्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एक्सेल की निम्न फीचरों में से कौन सा आपको छोटे चार्ट बनाने की अनुमति देता है जो कि आप इंडिविजुअल सेल में सम्मिलित कर सकते हैं? तो उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम बोलते हैं यहाँ पे स्प्रैक लाइन। सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, एक्सेल में एक नई वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से वर्कशीट शामिल होती है। तो एक नई वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से जो वर्कशीट जो शामिल होती है वो होती है कितनी? 3, जो होती है शीट 1, शीट 2 और शीट 3। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है 3 शीट इंसर्ट होती है। नेक्स्ट, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन जब आप मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करते हैं तो यह परिवर्तित हो जाता है। तो ये परिवर्तित किस में हो जाता है? ये हो जाता है रिस्टोर डाउन बटन के अंदर। सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट, आप एक प्रारूप में एक्सेल फाइल सेव नहीं कर सकते। तो एक्सेल फाइल सेव नहीं कर सकते वो कौन सा? PST में सेव नहीं कर सकते। PST जो होता है एडोबी फोटोशॉप का एक्सटेंशन होता है, एडोबी फोटोशॉप का, जो फोटो एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है। PDF की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये जो एक्सटेंशन है PDF का। .txt जो एक्सटेंशन होता है वो होता है नोटपैड का। किसका? नोटपैड का। और जो .rtf जो होता है ये किसका एक्सटेंशन होता है? वो होता है वर्डपैड का, वर्डपैड का। .bmp ये जो होता है किसका होता है? MS पेंट का। तो आज की इस MCQ सीरीज में इतना ही। धन्यवाद।